नमस्कार हमारे डिजिटल मीडिया से जुड़े साथियों। आज हमारे साथ हैं रोहिलखंड रीजन के वरिष्ठ कैंसर सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन अग्रवाल सर, जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं। वो पिछले 10-12 सालों में रोहिलखंड रीजन में 7,000 प्लस कैंसर सर्जरी कर चुके हैं और आज उन्होंने वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में हमें समय दिया है। वेलकम सर टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। सर, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे स्मोकिंग, गुटखा, टोबैको एंड वेपिंग एंड कैसे इन चीज़ों इन समस्याओं से हमारी यूथ, हमारी जो पब्लिक है वो बचे। इस बारे में आपसे आज बात करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड के बाद जो यूथ है, जो पब्लिक है, जो हमारे माध्यम से जुड़ी हुई है, उनको कुछ जानकारी मिलेगी और किसी की हम जान बचा पाएंगे। तो सर, पहला क्वेश्चन ये आता है कि यूथ में आजकल बहुत पॉपुलर है कि वेपिंग, दे वांट टू डू द वेपिंग, दे थिंक इट इज सेफर देन स्मोकिंग। उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आजकल का ट्रेंड बन गया है वेपिंग का। जैसे आजकल कंपनियां स्पेशली ये प्रमोट करना चाहती हैं कि जो वेप होता है दैट इज़ वेरी सेफ। इसको ब्रांड करा जाता है, इसको एक तरीके की जो है ब्रांडिंग करके डिजिटल मीडिया में काफ़ी कहते हैं कि ये सेफ है एंड पीपल हु डू इट आर एब्सोल्युटली सेफ। लेकिन ऐसा नहीं है। वेपिंग इज बेसिकली ई सिगरेट। इसमें जो बेसिक जो कंपाउंड होता है, जैसे टोबैको में टोबैको होता है, वेपिंग में एक तरीके का वेप जूस होता है। तो वेप जूस को बर्न किया जाता है, उस बर्न से जो धुआं निकलता है वो हम लोग लेते हैं, या हम लोग मतलब जो भी लोग जो वेप यूज़ करते हैं वो लेते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सेफ इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे पहले इसमें निकोटीन, जैसे हमारी तम्बाकू और बीड़ी में निकोटीन होता है, ऐसे ही वेप में भी निकोटीन पूरा होता है। एडिक्शन की प्रॉब्लम फिर से रहती है। नंबर 2, जो वेप होता है उसमें भी वो भी एक तरीके का केमिकल होता है। अभी कोई इतनी स्टडीज़ नहीं आई हैं क्योंकि अभी वेप रिसेंटली ही ट्रेंड है। आने वाले 5-10 साल में पता चलेगा कि वो जो केमिकल है वो कितना हार्मफुल है, उससे कितने इंसिडेंट्स ऑफ कैंसर होता है, कितना होता है। बट कैंसर ना भी है, कैंसर के अलावा भी जो हमारा धुआं जो होता है वेप वाला, उससे कई तरीके की लंग्स की बीमारी और हार्ट की बीमारी होने के चांसेस हैं। इस वेव को देखते ही इसी साल जो 2026 है, तो इसमें WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक ये स्लोगन दिया है, अनमास्किंग द अपील। अपील मतलब जो आजकल की यंग जनरेशन को वेव का जो ट्रेंड है, जो इतना अपील कर रहा है, उसको किसी तरह अनमास्क करना, उसके सामने से जो है मुखौटा हटाना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यही हम आपको बताना चाहेंगे कि वेव इज़ अ ट्रेंड बट इट इज़ नॉट सेफ। अगर आप वेव करते हैं तो भी आपको कैंसर होने का खतरा है। सर, ये जनरल पब्लिक में एक मिथ है कि जो सिगरेट पीते हैं उनको कैंसर ज़रूर होता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ नहीं, कैंसर ज़रूर होता है, ये बात तो ठीक नहीं, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग जो है सिगरेट और बीड़ी पिए। हर सिगरेट पीने वाले को कैंसर नहीं होता, ये बात ठीक है। लेकिन बात जानने के लिए ज़रूरी है कि इस हमारे जो पृथ्वी पे जितने भी कैंसर होते हैं उसमें से 25 से 30% की डायरेक्ट वजह तम्बाकू है, या तो गुटखे के फॉर्म में या फिर सिगरेट। जो सबसे कॉमन कैंसर है जिसको हम लोग लंग कैंसर कहते हैं, जो कि फेफड़े कैंसर होता है, फेफड़े के कैंसर के 90% लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी सिगरेट या तम्बाकू को लेने से। तो हर सिगरेट पीने वाले को कैंसर होता है, ये बात तो सच नहीं है। बट मैक्सिमम जो कि कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें तम्बाकू सिगरेट के सेवन का हमको एक कॉमन मिथ ये भी है पब्लिक में कि गुटखा या फिर स्मोकलेस टोबैको, जिसको हम बोलते हैं, खैनी बोलते हैं, वो सेफ होती है बाकी तरह के तम्बाकू सेवन से। देखिए, थ्योरेटिकली देखा जाए तो जैसे हम लोग कहते हैं कि तम्बाकू और बीड़ी में करीबन 7,000 केमिकल्स होते हैं। जो बीड़ी होती है, जो कि हमारा स्मोक वाला फॉर्म होता है, उसमें करीबन 70 ऐसे केमिकल्स हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट कार्सिनोजेंस कहते हैं, जिनसे कैंसर होने का चांस है। वहीं अगर हम तम्बाकू की बात करें, तम्बाकू में रफली 37 कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं। तो थ्योरेटिकली तो देखा जाए कि तम्बाकू में थोड़ा कैंसर होने का चांस कम रहता है, पर हम जहाँ बैठे हैं वो हिंदुस्तान की धरती पे बैठे हैं, और हिंदुस्तान में तम्बाकू का प्रचलन इतना है कि हम लोग क्या, हमारे कंट्री में, हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे देश में, हमारे शहर में जो भी कैंसर्स मिलते हैं, तम्बाकू की वजह से वो ज़्यादा मिलते हैं, सिगरेट की वजह से। Viewers, this is very important. We should
नोट दिस कि चाहे स्मोकलेस टोबैको हो चाहे स्मोकिंग हो, बोथ आर इक्वली हार्मफुल। और स्मोकलेस टोबैको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ भी सेफ है स्मोकिंग से। तो एक अनदर मिथ है, आजकल जो जेंजी है, हमारी जनरेशन है, जो टेलीविज़न देखती है, एड्स देखती है, उनको ऐसा लगता है कि जो फ़िल्टर वाली सिगरेट्स हैं वो सेफ होती है। तो उसमें आप क्या कहेंगे? वो भी जैसे मैंने आपको बताया, फिल्टर सिगरेट्स आजकल सारी जो है वेप वाला जो फॉर्म है, वो वेप वाले फॉर्म्स में ही सब आ गई हैं। और जैसा भी हमने हम लोग 2 मिनट पहले डिस्कस करा था कि वेपिंग फिल्टर कोई भी फॉर्म हो, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट सेफ। शरीर के लिए कोई भी बाहर से जो चीज़ जा रही है, किसी भी फॉर्म में स्मोक जा रही है, मान लीजिए सपोज अगर उसमें कैंसर नहीं भी होता, पर फिर भी उस स्मोक से शरीर में काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं। लंग्स में अगर कैंसर ना भी हो तो उसमें सीओपीडी होने का चांस रहता है, अस्थमा होने का चांस रहता है। वही हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को फर्क करता है, जिसमें हमारी जो दिल की धड़कन होती है वो बढ़ती है, रक्तचाप जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं उसके होने के चांस रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमको दूर रहना चाहिए। अगर कैंसर नहीं है इसका मतलब थोड़ा नहीं कि हमें कोई और बीमारी के बारे में ध्यान नहीं देना। कैंसर के अलावा भी कई सारी बीमारियाँ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें उन बीमारियों के भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, इसलिए हमको इनसे हमेशा बच के ही रहना मान चाहिए। सकते हैं कि अगर स्मोक कर रहे हैं या स्मोकलेस टोबैको यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कैंसर ही हो, आपको हाइपरटेंशन, आपको दिल की बीमारी, आपको फेफड़ों की बीमारी, दांतों की बीमारी, बिल्कुल बिल्कुल। इन सब चीज़ों से भी नुकसान पहुंचेगा, इन सब ऑर्गन्स को भी आपको नुकसान पहुंचेगा। कैंसर तो जैसे हम लोग अपने मरीजों को कहते हैं कि कैंसर तो फिर भी आजकल 70% ठीक हो जाते हैं। बीपी और शुगर तो ऐसी चीज़ है जो आदमी अपनी लाइफ के साथ लेके जाता है, कभी ठीक नहीं। तो ये चीज़ तो अनक्योरेबल है। कैंसर तो आजकल फिर भी 70% लोगों में। तो एक चीज़ और कॉमन है आजकल, पैसिव स्मोक। वो फ्रेंड्स बोलते हैं आपस में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, अपना घूमने जा रहे हैं, उसमें 2 लोग स्मोक करते हैं और 8 लोग स्मोक नहीं करते हैं। उन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल देखिए, चाहे एक्टिव स्मोकिंग हो चाहे पैसिव स्मोकिंग हो, दुष्प्रभाव बिल्कुल रहता है। स्मोकिंग एक्ट जो हम लोग हमारी जो बुक्स हैं, हमारी बुक्स ये कहती हैं कि जो हाई रिस्क ऑफ स्मोकिंग होता है वो होता है जिसने 40 पैक ईयर्स स्मोकिंग के कर ली है। 40 पैक ईयर्स हाई रिस्क रहता है। पैक ईयर्स ये होता है कि आपने एक दिन में आप कितनी बंडल बीड़ी पीते हैं, मल्टीप्लाइड पर आपने कितने साल बीड़ी पी। एक बंडल जो 20 बीड़ी वाला बंडल होता है उसको एक बंडल माना जाता है। तो अगर वो 40 से ज़्यादा होता है, जो यूजली एक्टिव स्मोकर्स नहीं होता, बट जो पैसिव स्मोकर्स होता है वो लो रिस्क वाली कैटेगरी में तो रहते हैं, या कभी कभी वो इंटरमीडिएट रिस्क वाली कैटेगरी में भी आ जाते हैं। तो हम अपने पेशेंट से या और लोगों से भी यही कहते हैं कि बीड़ी अगर आप पीते हैं तो आप सिर्फ अपना ही नहीं नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी सेहत है इस चीज़ का पता सकता है। व्यूअर्स, इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स या फैमिली में कोई स्मोक करता है तो उसको प्रमोट करें कि वो स्मोकिंग को छोड़े, क्योंकि उसके साथ साथ आप भी उतना ही इफेक्ट उस चीज़ से होने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें ये देनी है अपने व्यूअर्स को कि क्या उसका वार्निंग साइन हो सकता है। अगर किसी के अंदर कैंसर डेवलप हो रहा है तो इनिशियल स्टेज में माना जाता है कि कैंसर अ वेरी साइलेंट डिसीज है, तो इज देयर एनी वार्निंग साइन दैट कैन a patient or a public can observe? आज हम क्योंकि टोबैको की बात कर रहे हैं तो मैं आपको टोबैको इंड्यूस्ड कैंसर के वार्निंग साइंस के बारे में बताता हूँ। हम शुरुआत मुंह से ही करते हैं। मुंह में किसी को भी छाला हो, 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा हो, जो कि ठीक ना हो पा रहा हो, या फिर मुंह में कोई सफ़ेद पैच हो जिसको हम लोग लिकोप्रिकिया कहते हैं वो, या फिर उसका मुंह बंद हो रहा हो, मुंह बंद होता है और पेशेंट अगर मुंह खोलना चाह रहे तो फिर मुंह खोल ना पा रहा है, ये, या फिर मुंह के अंदर कोई दांत होता है, तो ये सब मुंह के कैंसर के वार्निंग साइंस हैं। कोई अगर हम नीचे आए, जो हमारी स्मोक होती है, स्मोक से हमारी जो सांस की नली और खाने की नली होती है, इसमें कैंसर होने का चांस रहता है। इसमें पेशेंट भी कंप्लेन करता है कि थोड़ा सा तो खाना निकलता है, खाने निकलने में या पानी निकलने में उसको तकलीफ रहती है, या फिर अगर पेशेंट की आवाज़ बैठ गई तो वो भी हमारे यहाँ पे सांस वाले रास्ते पे कैंसर होने का चांस रहता है। कोई अगर हम नीचे जाएँ तो जो कि फेफड़े, जो कि मोस्ट कॉमन ऑर्गन है जिससे स्मोकिंग से जिससे कैंसर होता है, तो उसमें कई बार पेशेंट को खांसी आती है, खांसी में बलगम आता है, बलगम रक्त होने के चांस रहता है। तो ये कॉमन साइंस है जो कि हमारे टोबैको से रिलेटेड जो कैंसर है उनके वार्निंग साइन हम आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स, इस चीज़ का ध्यान रखिए। सर ने जैसे आपको गाइड किया है, जैसे कि सर आपने हमें पता किया था, जैसे आप यू आर ऑपरेटेड मोर देन 7000 कैंसर पेशेंट्स। सर आपने अपनी इस लॉन्ग जर्नी में सबसे पेनफुल चीज़ क्या देखी है प्रैक्टिस में? हाँ, पेनफुल चीज़ देखिए, आजकल क्योंकि ट्रीटमेंट कैंसर के इतने एडवांस्ड हो गए हैं, आजकल
तो इनफैक्ट जो भी टोबैको रिलेटेड जो कैंसर्स होते हैं, जैसे स्पेशली हम लोग जो ओरल कैंसर, जो मुंह का कैंसर देखते हैं कॉमनली, तो आजकल बिकॉज ऑफ दीज एडवांसेस इन ट्रीटमेंट्स हम लोग 70 से 80% मरीज को पूरी तरह ठीक है। बट जब पूरी तरह ठीक होकर जब मरीज अपनी फैमिली में जाता है तो सबसे बुरी चीज़ हमको ये लगती है कि वो अपना जो ट्रीटमेंट के बाद वाली जो लाइफ है, जो कि पहले जैसे वो चाहता है कंटिन्यू करना, वो अपनी पूरी नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मुंह के कैंसर की जब सर्जरी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, तो कहीं ना कहीं जो है उसकी जो खाने में प्रॉब्लम होने लगती है, उसको जो है बोलने में प्रॉब्लम होती है। कोई पेशे से अगर कोई कंडक्टर है या कोई और प्रोफेशन का है जिसमें बोलने की जरूरत है, कहीं ना कहीं आवाज़ में चेंज होती है। कई बार एडवांस कैंसर पेशेंट के नाक में नीले को नदी लगानी पड़ती है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक रहती है। तो कैंसर तो पेशेंट्स के ठीक हो जाते हैं, बट चूँकि पेशेंट्स स्पेशली इंडिया में हमारे सेंटर में काफ़ी लेट स्टेजेस में आते हैं, तो ट्रीटमेंट के जो बाद का जो समय है, क्वालिटी ऑफ लाइफ वाला पार्ट है, वो उसमें जो है पेशेंट्स को दिक्कत रहती है, एंड यूजली द पेशेंट्स आर नॉट एबल टू गेट बैक टू द नॉर्मल। सो अब आते हैं सर होम पे और रियलिटी पे। एक व्यूअर्स का ये भी क्वेश्चन है कि अब हमें आदत लग गई है, हम इससे छोड़े कैसे, हम छोड़ नहीं पा रहे। नहीं, छोड़ना में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अपनी इच्छा शक्ति। आप लोग को विभिन्न, ये जैसे हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं और आप लोग को सबको मालूम नहीं होता है, हर सिगरेट तम्बाकू के डब्बे पे क्या कहते हैं, फोटोग्राफ होती है जिसमें बड़ा सा मुंह के कैंसर की फोटो होती है। तो सबसे पहले तो स्वयं की जो इच्छा शक्ति होती है वो हमें जागृत करनी होती है। एक बार वो जागृत हो जाए तो उसके बाद फिर हमें अपने परिवार वालों को या दोस्तों को हमें इन्फॉर्म करना होता है कि आज से मैं जो हूँ टोबैको छोड़ दूँगा। एक चीज़ होती है कि अपने मन में ही सोच ले कि मैं टोबैको छोड़ूंगा, और एक चीज़ होती है कि परिवार में, दोस्तों में 5 लोग को बता दी कि आज से मैं टोबैको छोड़ दूँगा। जिसको हम लोग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। आप अगर 5 लोग को बताएंगे कि आप चीज़ आज से करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, तब उस चीज़ का सक्सेस होने की रेट जो होती है हमारी तरफ। इसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि आपको छोड़ने में दिक्कत आ रही है, तो आजकल जो है सेंटर्स में, जैसे हमारे रोलपेंट कैंसर इंस्टीट्यूट में भी टोबैको सिलेशन सेंटर्स बने हुए हैं। यहाँ पे पेशेंट जब आता है तो उसकी हम लोग बिहेवियर थेरेपी करते हैं, कोशिश करते हैं कि बिना दवाइयों के ही हम उसका खुद का छुड़वा पाएँ। अगर उससे नहीं छूट पाता है तो फिर हम लोग कुछ दवाइयाँ पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जिससे धीरे धीरे 2, 3, 4 महीने में पेशेंट को बिल्कुल ही जो है टोबैको से उसको रिलीफ मिल जाती है और वो कुछ। एक और न्यूज़ ने क्वेश्चन भेजा है जिसमें उन्होंने पूछा है कि मैंने स्मोकिंग छोड़ दी या मैंने टोबैको यूज छोड़ दिया है, तो क्या अभी भी मुझे कैंसर हो सकता है? देखिए, टोबैको अगर आपने छोड़ा है तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ होती है कि टोबैको छोड़ने के आधे से पौन घंटे के अंदर आपके शरीर में पॉजिटिव फीलिंग होना शुरू होता है। हम भी जैसे कैंसर के पेशेंट्स को, मुंह के कैंसर के पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं, तो अगर हम उससे ये कहते हैं कि हम अगर आज पेशेंट छोड़ रहा है और अगर 1 हफ्ते बाद हम उसकी सर्जरी कर रहे हैं, तो जो 1 हफ्ते का जो मार्जिन शरीर को मिलेगा, उस 1 हफ्ते के मार्जिन में ही शरीर में इतने पॉजिटिव चेंज हो जाते हैं कि हमारे सर्जिकल आउटकम्स भी फर्क हो जाता है। सर्जिकल आउटकम्स में मतलब पेशेंट को स्टेज साइट इन्फेक्शन होना या बीपी बढ़ना या कोई और दिक्कत आना, इसके इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। और ये मैंने क्या ना डॉक्यूमेंटेड स्टडीज है कि आप अगर किसी भी कैंसर पेशेंट का ऑपरेशन करो और सपोज उसने आज सुबह ही बीड़ी की है, वर्सेज आप किसी कैंसर पेशेंट का ऑपरेशन करो जिसने 1 हफ्ते पहले बीड़ी छोड़ दी, तो उसके ट्रीटमेंट आउटकम्स में भी काफ़ी फर्क है। सिर्फ 1 हफ्ते में सर्जिकल आउटकम में फर्क हो जाता है। वैसे तो आधे पौन घंटे के अंदर ही शरीर में पॉजिटिव चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। बाकी ये है कि अगर फ्यूचर में उसको कैंसर होगा कि नहीं होगा, कोई और कैंसर होगा कि नहीं होगा, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो स्मोकिंग की हिस्ट्री है वो कितने सालों की है। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पैक ईयर्स होता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। अगर पेशेंट के मोर देन 40 पैक ईयर्स होते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। उस केस में यूजली हम लोग पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि साल में एक बार एक लो डोज सीटी स्कैन चेस्ट का होता है लंग कैंसर को देखने के लिए, जो कि पेशेंट्स को कराना चाहिए, जिससे अगर उसका कैंसर अगर 1% हो तो बहुत ही प्राइमरी स्टेज में पता चलता है, अर्ली डिटेक्ट हो जाए और वो पूरी तरह ठीक हो जाए। सर आप फाइनल एक मैसेज हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे ऑन दिस वर्ड नो टोबैको? देखिए, मैं व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि टोबैको, धुआं का जो गुटखा का पाउचेज है, इससे अगर आप लेते हैं तो इसमें सिर्फ जो है आप अपने पैसों को ही नहीं जला रहे हैं, उड़ा रहे हैं, बल्कि आप अपने फ्यूचर को उड़ा रहे हैं। अगर आप यंग हैं, आपने स्मोकिंग नहीं शुरू करी है, तो प्लीज़ स्मोकिंग और टोबैको से दूर रहिए। अगर आपने शुरू कर दिया तो प्लीज़
उसको आप छोड़ने की पूरी कोशिश करिए। जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ पर आप विशेषज्ञ से संपर्क करिए। वही अगर आपके परिवार में आसपास कोई दोस्त वगैरह अगर पीता है तो आप कोशिश करें कि आप उससे भी करें कि वो छोड़े, ठीक है ना। ये चीज़ है क्योंकि किसी के लिए भी ठीक नहीं। सर आजकल हम देख रहे हैं कि यूथ में आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, हर जगह एक फ्लेवर्ड हुक्का जो कि 12-13 साल के बच्चे से लेके ओल्ड जनरेशन तक सारे लोग लेने लगे हैं, और रोज के बेसिस पे दे आर स्टार्टिंग डूइंग दिस हुक्का विद फ्लेवर्ड पैक्स। क्या ये सेफ है? नहीं, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इनफैक्ट जैसे ही हम लोग आपसे डिस्कस भी कर रहे थे, इस साल की जो थीम है वो अनमास्किंग द रील वाली जो थीम है वो यही सोच के बनाई गई है कि किसी तरह लोगों को ये बताया जाए कि ये जो चीज़ आजकल ट्रेंडिंग हो गई है, these are very bad trends, these should be stopped as soon as possible because they are not safe। जो धुआं जो हुक्का से या जो वेप से होता है, ठीक है ना, उस धुएं में भी निकोटीन होता है, जिससे उनका एडिक्शन होता है। एडिक्शन होने से जो बच्चों का स्पेशली एडोलेसेंट्स का तो उनका कंसंट्रेशन कम होता है, उनसे उन लोग जो हाइपर एक्टिव हो जाता है, अटेंशन स्पैन होता है वो कम हो जाता है। प्लस जो उसका धुआं होता है वो अगर मान लीजिए सपोज अगर कैंसर नहीं भी करता है तो भी लंग में वो कई तरह के इन्फेक्शन हैं, सीओपीडी है, अस्थमा है, इन सब के चांसेस रहते हैं। तो दीज शुड बी स्टॉप एज अर्ली एज पॉसिबल एंड दिस ईयर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसी बात पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कि इस चीज़ को जो कि ये ट्रेंड बना हुआ है आजकल के युग में किसी तरह लोगों को बताया जाए कि दिस इज नॉट सेफ। और हम कोशिश करें कि इस साल और आने वाले सालों में हम कोशिश करें कि ये जो वेप और हुक्का वाला कल्चर है इसको हम किस तरह से इसको और कम कर सकते हैं। मैं आजकल के यंगस्टर्स को ये कहना चाहूँगा कि कूल देखने के चक्कर में अपने लंग्स को प्लीज फ्यूल न करें। और ये कि प्रॉफिट टोबैको की कंपनी कमाती है लेकिन प्राइस आपकी फैमिली चुकाती है। थैंक यू सर, आज आपने अपना कीमती समय दिया, यहाँ पे व्यूअर्स को अवेयर किया रिगार्डिंग द यूज ऑफ टोबैको एंड इट्स प्रॉब्लम्स। आई होप व्यूअर्स को इन मिथ्स के बारे में और इंफॉर्मेशन मिली होगी और वो उसका ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव्स को स्मोकिंग और टोबैको यूज से दूर रखें। थैंक यू।